हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग चैनल। और मैं जो रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और साथ में इसे बनाना बहुत आसान है और आपने इस सब्ज़ी को बहुत बार खाई होगी। तो मैं जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी अभी आपको पता चलेगा कि मैं आज किस चीज़ की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो देखिए, आज मैं बनाऊंगी परवल की सब्ज़ी जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और मैं बताऊंगी आपको कि मैं इसे किस तरीके से बनाती हूँ। जब भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो मैं एक बार इसे ज़रूर बनाती हूँ। तो देखिए, आज जो मैं ये परवल आपको दिखा रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लोग तो इस तरीके के परवल देखे भी नहीं होंगे, लेकिन ये बिहार, यूपी, झारखंड में इसी तरीके से परवल मिलते हैं। लेकिन मैं राजस्थान में रहती हूँ तो राजस्थान में इस तरीके के परवल नहीं मिलते, वहाँ लंबी धारी वाले मिलते हैं। मतलब यहाँ पर लंबी धारी वाले मिलते हैं। तो ये मेरी मम्मी ने भेजे हैं बिहार से और ये बहुत लंबा सफ़र करके, यानी कि ये 1200 किलोमीटर का सफ़र करके और बिहार से ये परवल आए हैं। तो ये मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से भेजे हैं क्योंकि उन्होंने खेती में परवल लगा रखे हैं, उनके यहाँ परवल की खेती होती है। तो इसी तरीके से मेरे पापा को फार्मिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो घर में बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से तो मैं आज आपके साथ बनाऊंगी परवल की सब्ज़ी और इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने करीबन वज़न के हिसाब से देखें तो मैंने करीबन ये 200 से 300 ग्राम परवल लिए हैं। आधा किलो तो नहीं थे, आधा किलो में से तो मैंने और परवल निकाल लिए हैं और इन्हें अच्छी तरीके से ऊपर से छील लिया, यानी कि चाकू की मदद से सिर्फ हल्का हल्का सा छीला है, क्योंकि इसकी ज़्यादा मोटे धारी नहीं होती, ज़्यादा मोटी इसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो नहीं होती है। ये बिल्कुल कच्चे कच्चे परवल हैं। आप देखिए इस तरीके से। तो मैंने सिर्फ चम्मच से, मतलब चक्कू से इसको रगड़ दिया है और उसके बाद मैंने इन सारे परवलों को इस तरीके से काटा है कि ये कट के अलग नहीं हुए, ये आपस में जुड़े रहें। और देखिए, अब उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। तो आप परवल को छीलने के बाद अच्छी तरीके से धो करके और इसी तरीके से कट लगाएं कि ये बिल्कुल भी आपस में अलग नहीं हो। और देखिए, कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है और उसके बाद डाल दी है मैंने इसके अंदर परवल। तो मुझे तो परवल की सब्ज़ी ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे चावल से, पराठे से, रोटी से, किसी भी तरीके से खा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो शादी में अभी के मौसम में तो स्पेशली आलू परवल, आलू कटहल की सब्ज़ी तो बनती ही बनती है। लेकिन मैं राजस्थान रहती हूँ तो यहाँ की जो फेमस सब्जियाँ हैं जैसे टिंडे की सब्ज़ी, कैरी की लौंजी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ की शादियों में तो आपको यही मिलेगा खाने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में डाल दी थोड़ी सी हल्दी और साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे कि 1 चम्मच पोस्ता दाना और 8 से 10 काजू एक कटोरी में ले लिए हैं और इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे जब तक हमारी परवल फ्राई होते हैं तब तक ये अच्छी तरीके से भीग जाएगा। और इधर परवल को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अब ये गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। तो हमें जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए तब तक हमें इसी तरीके से इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ये धीरे धीरे भूंजेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ एक और मसाले की तैयारी। तो देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आप प्याज खाते हैं तो ही इस सब्जी का टेस्ट बढ़ चढ़ करके आता है। मैं आपके साथ एक बार और इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, यानी कि बिना लहसुन और बिना प्याज के परवल की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो आज तो हम लहसुन और प्याज वाली सब्जी बनाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने 2 मीडियम साइज प्याज लेकर के इन्हें बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही में ले लिया है अमाम दस्ता, यानी कि कुछ मसाले हम कूट करके भी काम में लेंगे। तो 2 मैंने हरी मिर्च ले ली है। ये हरी मिर्च ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और साथ में 5 से 6 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली है। और अगर आप इस मौसम में अदरक खाते हैं, मैं तो अदरक अभी गर्मी के मौसम में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो आप अगर अदरक खाते हो तो आप 1 टुकड़ा अदरक का ले लें और तीनों चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करके कूट लें। तो अब मैं इधर देखती हूँ कि मेरे परवल बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुके हैं जैसा मुझे चाहिए था। तो देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं और हल्दी डालने से तो इसका कलर और भी सुंदर आ गया है। तो देखिए, अब क्या करेंगे कि फ्लेम को बिल्कुल धीरे कर देंगे और इस तरीके से किनारे लगा करके इन्हें निकाल लेंगे थाली में। और जो तेल बचा था उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा और सरसों का तेल डाल दिया है और तेल जब गर्म हो गया उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच सौंफ डाली है, साथ में मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है। और देखिए, दोनों जब अच्छी तरीके से क्रैकल होने लग जाए उसके बाद मैंने डाल दिया है इसके अंदर तेज़पत्ता और साथ में 1 सूखी लाल मिर्च डाली है। इन सारी चीज़ों को डाल देने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। तो जो प्याज हमने बारीक काटे थे इसी प्याज को हमें इसके अंदर ऐड कर देना है और प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, आप इसे कम से कम 3 से 4 मिनट
फ्राई करें प्याज को, क्योंकि प्याज अच्छी तरीके से सीखे हुए रहेंगे तो ही इसका टेस्ट आएगा। और देखिए मैं इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसे बीच बीच में चलाती रहूँगी। उससे क्या होगा कि प्याज बहुत ही आराम से और बहुत जल्दी भून जाते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक इसी समय मिला देना है। इसमें हम बाद में नमक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है कि प्याज जल्दी भून जाते हैं और प्याज में बहुत ही अच्छा तरीके से टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट जो हमने कूट करके रखा था। तो अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप अदरक खाते हैं तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। तो मैंने हरी मिर्च और साथ में लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे, यानी कि इसे हम चला लेंगे। और जब तक प्याज हमारे ट्रांसलूसेंट होते हैं तो मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं और इसे जार में डाल करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। और इधर हमारा मसाला भी तैयार हो गया है, यानी कि प्याज हमारे सिक गए हैं। तो मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ मसाले। तो मैंने इसमें तीखी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है और साथ ही में मैंने भुने हुए जीरे का और काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब क्या करेंगे कि इसे हम अच्छी तरीके से चला लेंगे, यानी कि सारे मसालों को हम भून लेंगे। लेकिन आपको फ्लेम अभी बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम तेज़ रहेगा तो सारे मसाले जल जाएंगे। और 1 मिनट भून लेने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर, यानी कि टमाटर प्यूरी ऐड कर दिए, जो टमाटर हमने पीसे थे। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी कि मसाले टमाटर सब आपस में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए इस तरीके से आप इसे आराम से चलाएं और इसे मिक्स होने दें, यानी कि पकने दें। मसाला जितना अच्छा पका हुआ रहता है सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पोस्ता और जो हमने काजू भीगने के लिए छोड़े थे ये अच्छी तरीके से भीगे हैं या नहीं। तो ये भीग चुके हैं। अब क्या करेंगे कि जार में डाल करके इसका भी एक पेस्ट बना लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और पोस्ता दाना तो गर्मियों के मौसम में या सर्दियों के मौसम में कभी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका भी मैंने एक पेस्ट बना लिया। और इधर हमारा मसाला बिल्कुल पक करके तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर काजू वाला पेस्ट डाल देंगे मसाले के अंदर। और काजू वाला पेस्ट डाल देने के बाद फिर से हमें इसे भूनना है। तो देखिए इस तरीके से पहले आप इसे मिक्स कर लें, अच्छी तरीके से चला लें और उसके बाद इसे पकने के लिए छोड़ें। तो धीरे धीरे आपको इसे बिल्कुल आराम से पकाना है, क्योंकि काजू और पोस्तों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप देखिए आप इसे धीरे धीरे करके और पकाते रहें। और मैंने जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इस मसाले को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, यानी कि थोड़ा सा पोस्तों और काजू का पेस्ट इसमें लगा हुआ रह गया था, तो मैंने उसे पानी डाल करके और वापस मसाले में ऐड कर दिया है। और देखिए मसाले को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाला में से तेल रिलीज़ होने लग गया है। तो आपको मसाला इतना ही भूनना होता है कि उसमें से तेल रिलीज़ होने लग जाए। ये मसाले की पहचान होती है जब मसाला अच्छी तरीके से पक जाता है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी परवल, जिन्हें हमने फ्राई करके रखा था, और इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले की कोटिंग परवल के ऊपर अच्छी तरीके से हो जाए। तो देखिए इसी तरीके से आप इसे चला लें। और उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। अगर आप सूखे परवल खाना चाहते हैं मसाले वाले तो आप इसी तरीके से भी रख सकते हैं, और अगर ग्रेवी वाले खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। और पानी ऐड कर देने के बाद अब मैं इसे ढक दूँगी और ढक करके मैं इसे 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि जो उबाल है सब्ज़ी में वो अच्छी तरीके से आ जाए और परवल में थोड़ी सी जो गुंजाइश बच गई थी वो भी अच्छी तरीके से पक जाए। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक करूँगी। तो देखिए अब मैं इसे देखती हूँ कि ये पके हैं या नहीं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो हमारी सब्ज़ी करीब करीब बन करके हो गई है तैयार। तो देखिए इसकी ग्रेवी आपको थिकनेस जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं आप उतना रख सकते हैं। तो मैं तो इसे आज चावल से खाऊंगी, यानी कि राइस बनाया है मैंने इसके लिए। और मैं इसके अंदर डाल दूंगी अब थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। साथ ही में मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 से 2 चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है। देसी घी का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। साथ ही में मैंने इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है। तो आप एक बार ज़रूर से ये सब्ज़ी बना करके देखें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपने ये सब्ज़ी बनाई थी तो आपको ये खाने में कैसी लगी। और इसी के साथ हमारी सब्ज़ी बन करके हो चुकी है रेडी। और मिलते हैं नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ। बाय बाय।